हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं ब्रेन चैप्टर का यानी उसका पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 1 मैंने ब्रेन के बारे में बताया, ब्रेन का वजन कितना होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट में ब्रेन के भाग बताए, ठीक है। और आज तीसरा है कि उसके ब्रेन के भाग सहित उनका कार्य का भी वर्णन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पीछे वाले क्लास का भी रिवाइज करते हैं कि मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क और एक पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है घ्राण पिंड और तीसरा होता है डायनसेफलन, ठीक है। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और एक होता है सेरेब्रल पेडंकल। और पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, ठीक है। एक होता है सेरिबेलम और एक होता है एक सेरिबेलम, दूसरा होता है आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो ये भाग हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मस्तिष्क के जो भाग है और उनके कार्य है। तो अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग बताए? 3 भाग। 3 भाग में है एक सेरेब्रम और एक घ्राण पिंड और एक है डायनसेफलन, ठीक है। कहीं कहीं आपको 2 ही भाग मिलता है, 2 भाग मिलता है, एक उसमें से निकलता है तो उसको भी भाग काउंट कर लिया जाता है। लेकिन ये अलग अलग है। सेरेब्रम है जिसको प्रम मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रम मस्तिष्क। और एक घ्राण पिंड होता है और एक होता है डायनसेफलन, जो ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क जो होता है ये मस्तिष्क का, पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग है। ये पूरे मस्तिष्क का जो होता है ये 2/3 भाग होता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये। तो यहाँ से देखेंगे कि सेरेब्रम जो है प्रम मस्तिष्क का कार्य क्या है, प्रम मस्तिष्क किसे कहते हैं? ये हमारी ऐच्छिक क्रियाओं यानी वॉलंटरी एक्शंस से संबंधित है। जैसे सोचना, समझना, ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण, वस्तुओं को याद रख पाना, याददाश्त से संबंधित है, ठीक है। तो ये प्रम मस्तिष्क जो है ये हमारी ऐच्छिक पेशियां यानी जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करती है उसका कंट्रोल करता है। जैसे आपके सामने मेरा हाथ, पैर, एनी पार्ट्स शरीर के जो है, तो उसमें कुछ हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। जैसे अपने हाथ से लिखूंगा तो लिखाएगा, है कि ना। लेकिन कुछ ऐसे अंग हैं, कुछ ऐसे सेंसरी ऑर्गन्स में आते हैं जो कि हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करते। जैसे देखिए आंख के पपनी काम कर रहे हैं हमारी इच्छा से नहीं, अभी जस्ट इसके सामने कुछ आएगा अपने आप बंद हो जाएगा। उसी तरह कुछ यांत्रिक अंग है, जैसे हृदय का धड़कना कभी रुकता है नहीं। हमारी पाचन क्रिया, अगर हम अपने पाचन क्रिया को कहें कि आज रात को 10 बजे पाचन क्रिया शुरू करना है, मानेगा नहीं। इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, ठीक है। तो इन सभी पे जो हमारी ऐच्छिक है, जिसपे हाथ पैर हमारा एक कंट्रोल वाली चीज है, तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। सोचना समझना, ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण, वस्तुओं को याद रख पाना, ठीक है, याददाश्त, मेमोरी, ये सभी से संबंधित है प्रम मस्तिष्क। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा मस्तिष्क होता है? तो आपको प्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रम मस्तिष्क, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, स्मरण क्षमता यानी
हमें याद रख पाना, यादाश्त जिसको कहते हैं, कोई भी चीजें हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद रहता है ना, तो उस सबको याद रखने का काम कौन सा मस्तिष्क करता है? तो हमारा प्रमस्तिष्क। और यह मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग है। मस्तिष्क का कितना भाग है? 2/3। संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3 भाग से ये निर्मित है। ठीक है। बुद्धिमत्ता, चिंतन, विश्लेषण एवं समन्वय, किसी बात को सोचना, समझना, चिंता करना, उसको याद रख पाना, ये सब किस मस्तिष्क का कार्य है? तो ब्रह्म मस्तिष्क। दूसरा है घ्राण पिंड। घ्राण पिंड जो है ये, इसका काम है सूंघना। क्या करना? सूंघना। सूंघना, किसी भी चीज को हम लोग सूंघ पाते हैं अपने नाकों से, और सूंघ करके उसके स्वाद, ये सब चीजों को पता लगाना, ये हमारे घ्राण पिंड का काम। मनुष्य का जो घ्राण पिंड होता है वह मनुष्य का घ्राण पिंड कुत्ता एवं शार्क से कम है। मनुष्य का जो घ्राण पिंड है वो कुत्ता और शार्क जो होती है ना, उससे कम होता है। हम लोगों का घ्राण पिंड उतना एक्टिव नहीं रहता है, उतना ज्यादा नहीं सूंघ पाता है किसी चीज को जितना कि कुत्ता सूंघ पाता है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कुत्ता को अपने साथ किसी असंदिग्ध व्यक्तियों को, वस्तुओं को पता लगाने के लिए जो सुरक्षा एजेंसी होती है वो कुत्तों की सहायता लेती है, क्योंकि कुत्ते का जो घ्राण पिंड होता है ना, सूंघने की क्षमता होती है, काफी एक्टिव होती है, और वो सूंघ करके बहुत तेजी से किसी भी चीज को पता लगा सकते हैं। तो सुरक्षा एजेंसी इसका प्रयोग करते हैं, और मनुष्य का घ्राण पिंड जो होता है कुत्ता और शार्क से कम होता है। ये चीजें याद रहेगा, घ्राण पिंड का यही काम है। ठीक है। बाकी नेक्स्ट है मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है ए, अग्र मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग। किसका? अग्र मस्तिष्क का छोटा भाग, अग्र मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग, जिसको कहते हैं डायनसेफ्लॉन। क्या कहते हैं? डायनसेफ्लॉन। और ये डायनसेफ्लॉन जो होता है, डायनसेफ्लॉन 2 भागों में बटा हुआ। कितने भागों में? 2 भागों में। यानी डायनसेफ्लॉन के 2 भाग होते हैं, एक थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है। थैलेमस जो है ये ठंडा, गर्म तथा दर्द आदि को पहचानने का काम। हमारे शरीर में अगर बर्फ का टुकड़ा सटा दिया जाए तो हमें कैसा महसूस होगा? ठंडा। अगर मेरे शरीर का कोई पार्ट्स अगर आग के जलते हुए आग में पड़ गया तो वहां से क्या महसूस होगा? गर्म। या आग जल रहा है, उसके जस्ट बगल में खड़े हैं तो हमें कैसा अनुभव, फीलिंग हो रहा है? गर्म हो रहा है। तो उसका संवेदना को ये सब मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क का जो डायनसेफ्लॉन है, डायनसेफ्लॉन का 2 भाग होते हैं, थैलेमस। इस थैलेमस को श्रेय होता है। ठीक है। यानी ठंडा, गर्म तथा दर्द, कहीं दर्द भी हो रहा है तो हमारा थैलेमस का पहचानने का कार्य काम है मस्तिष्क का। मस्तिष्क में किस मस्तिष्क का? अग्र मस्तिष्क के। अग्र मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क का जो छोटा भाग है सबसे, डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन का काम है, डायनसेफ्लॉन के एक भाग है थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस का काम है दर्द पहचानना, गर्म को पहचानना और ठंडा को पहचानना। बातें समझ में आ रही है? तो ये यहां से इसका आभास होता है। ठीक है। दूसरा आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस
पूछेगा हाइपोथैलेमस क्या है, मस्तिष्क किस भाग का है, तो अग्र मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग डायनसेफ्लॉन का भाग है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक, तो हाइपोथैलेमस जो है ये संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि का जो हार्मोन्स होते हैं, दिखाई दे रहा है इधर, अंतःस्रावी ग्रंथि एक पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि, या इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष। इससे स्रावित होने वाली हार्मोन्स को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरा होता है थायराइड ग्रंथि, थायराइड या ऑटू ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क के एक छोटे से हड्डी की गुफा, छोटी सी खांचा होती है, उसी में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। और पिट्यूटरी ग्रंथि का वजन जो होता है, वजन 0.6 ग्राम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा होगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। और अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोनों का स्राव करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है, हार्मोनों का स्राव, और सीधे अपना स्राव रक्त में भेजती है। ठीक है, अंतःस्रावी, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स। तो ये मास्टर ग्रंथि। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि, यहीं पे लिख लीजिए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि तो कौन सी है, मास्टर ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी लिखी, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, और थायराइड ग्रंथि जो होती है, ऑटू ग्रंथि, जो गले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, गले में। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। और थायरॉक्सिन के कमी से कौन सा रोग होता है, तो गलगंड या घेंगा रोग होता है। मानव शरीर में घेंगा रोग जो होता है वह थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी से होता है। यहाँ पे हार्मोन्स का नियंत्रण हो गया, ताप नियंत्रण। ठीक है, हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है, ताप का भी नियंत्रण करना है। हमारे शरीर का टेम्परेचर, तापमान को कंट्रोल करने का काम क्या है, तो हाइपोथैलेमस। दूसरी, भूख, प्यास, घृणा, किसी से घृणा हो रहा है तो हाइपोथैलेमस का काम है। प्रेम, आदि का नियंत्रण। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस भूख का भी, जब हमें भूख लगता है, हमारे शरीर में एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो हमें सूचना कौन देता है, हाइपोथैलेमस। प्यास, अगर प्यास भी लगती है तो उसका संवेदना कौन पहुंचाता है, हाइपोथैलेमस। किसी से घृणा, किसी भी बातों को सोचने समझना, उससे घृणा पैदा करना, ये किस मस्तिष्क का काम है, हाइपोथैलेमस। प्रेम, मम्मी पापा से प्रेम होता है ना, बच्चों से प्रेम होता है, किसी वस्तु से प्रेम होता है,
ये सब चीजों को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये सभी काम किसका है? तो मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग डायनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन के दो भाग थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम होता है भूख, प्यास, प्यार, दर्द, ठीक है, घृणा, ये सब चीजों को कंट्रोल। तो ये रहा अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में। सेकंड है मध्य मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क का दूसरा भाग अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य मस्तिष्क को। सेकंड भाग मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन का दो भाग होता है, एक होता है कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और एक होता है सेरेब्रल पेडन्कल। ठीक है, तो कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो होता है इसमें 4 ठोस गोल पिंड होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं, जो कि देखने और सुनने से संबंधित है। यानी जो आंखों से हम देख रहे हैं और कान से सुन रहे हैं, इसकी टोटल संवेदना किसको जाती है? तो कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना को जाती है। किसको जाती है? जो कि मध्य मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, कोई भी बात को हम लोग सुनते हैं तो हमारी श्रवण शक्ति होती है, जो सुनने की क्षमता होती है, और दृष्टि जो होती है आँख देखने के लिए, तो इसकी संवेदना को कहाँ ले जाकर के किया जाता है? तो मस्तिष्क के किस भाग में? तो मध्य मस्तिष्क में। और मध्य मस्तिष्क में कहाँ पे? तो कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, तो ये देखने और सुनने से संबंधित है, जिसे कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसमें 4 ठोस से गोल पिंड होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। दूसरा है सेरेब्रल पेडन्कल। सेरेब्रल पेडन्कल जो है यह तंतुओं से निर्मित होता है। किससे? तंतुओं से निर्मित होता है, जो कि मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड से मस्तिष्क को जोड़ता है। क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ता है। यानी जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी है, ये यहाँ से सूचना को ले जाकर के मस्तिष्क को देता है। अगर मान लीजिए कि हमारे पैर में या शरीर के एनी पार्ट में कुछ संवेदनाएं उत्पन्न होती है, ठीक है, कोई पिन चुभ जाता है, तो ये सूचना कहाँ जाता है? स्पाइनल कॉर्ड को जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड इसको ले जाकर मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क उस सूचना को आइज के पास भेजेगा, तो आंखें वहां देखने के लिए एक्टिव होंगी। ठीक है, तो ये सब चीजें मस्तिष्क के किस मस्तिष्क में होता है? तो मध्य मस्तिष्क में। सेरेब्रल पेडन्कल मेरु रज्जु से मस्तिष्क को जोड़ने का। ठीक है, अगला है, यानी मस्तिष्क का तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क, जो कि ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है? मस्तिष्क का दूसरा सबसे, इसको याद एक पश्च मस्तिष्क जो पीछे वाले भाग होता है, इसके 3 को प्रकार होते हैं। एक होता है पॉन्स बेरोलाई, एक अनुमस्तिष्क और एक मेडुला ऑब्लंगेटा। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पॉन्स बेरोलाई, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिबेलम। और एक होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, जो अनुमस्तिष्क होता है इस पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, अनुमस्तिष्क क्या होता है? पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, यानी दूसरा सबसे बड़ा भाग अनुमस्तिष्क। चलिए देखते हैं पॉन्स बेरोलाई। पश्च मस्तिष्क को मस्तिष्क से मस्तिष्क के अन्य भागों में जोड़ने का काम कौन करता है? पॉन्स बेरोलाई। ये पश्च मस्तिष्क जो है, इस पश्च मस्तिष्क को मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ता है कौन? तो पॉन्स बेरोलाई। और पॉन्स बेरोलाई पश्च मस्तिष्क का पहला भाग। ठीक है, अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग अनुमस्तिष्क है, जिसको सेरेबेलम कहते हैं। और मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग जो शारीरिक संतुलन से संबंधित। किससे संबंधित है? शारीरिक संतुलन, यानी हमारे शरीर पे अपने अंगों पे कंट्रोल है, तो उसका संतुलन बना कर रखना।
ठीक है। अगर हमारा ब्रेन सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो हमारे शरीर पे भी संतुलन नहीं हो सकता, ठीक है। सबसे पहले मस्तिष्क के चीजों को खत्म कर दिया जाता है तो हमारे शरीर के कोई अंग पे अपना कंट्रोल नहीं होता। जैसे नशा करने वाले व्यक्ति अगर नशा कर लेते हैं तो उनकी अपने शरीर पे कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि मस्तिष्क के संवेदना को खत्म कर देती है, ठीक है। तो ये है हमारा अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है जो शारीरिक संतुलन यानी शरीर के संतुलन को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तीसरा है मेडुला ऑब्लंगेटा। कौन है? मेडुला ऑब्लंगेटा, जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं से संबंधित है। मैंने उस टाइम बताया ऐच्छिक क्रिया जिस पे हमारा कंट्रोल है, लेकिन अब यहाँ आया अनैच्छिक क्रिया जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। छींक आना, अभी हम पढ़ा रहे हैं, छींक आ सकता है, उसमें हमारा कंट्रोल है? नहीं ना है, बिल्कुल नहीं है। तो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं से संबंधित है कौन? मेडुला ऑब्लंगेटा। जैसे श्वसन दर, छींक आना, श्वसन, भोजन निगलना, ठीक है, उल्टी आना, इसमें भी कोई हमारा कंट्रोल नहीं ना है। हृदय स्पंदन, हार्ट बीट यानी हृदय का धड़कन कब कब धड़कता है, कितना टाइम में धड़कता है, हर हमेशा धड़कता है, कभी ज्यादा कभी कम हो जाता है, इस पे कोई हमारा कंट्रोल है? नहीं है, अनैच्छिक क्रिया है। खांसने, छींकने इत्यादि से संबंधित कौन है? मस्तिष्क का पश्च मस्तिष्क का भाग होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, जो कि अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल करने का काम और उसका नियमन करता है। कंट्रोल तो खैर नहीं करता है लेकिन नियमन करता है, यानी उसकी सूचना को अपने पास रखता है, ठीक है। तो ये रहा मस्तिष्क के तीनों भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। उसके सभी भाग मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगर वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।